अस्सलाम वालेकुम। असद तूर सहाफ़ी पर जो बाकायदा तौर पर हमला हुआ था, उस हवाले से मुल्की इदारों पर इल्ज़ामात लगाए, मुल्क के अहम तरीन इदारों को टारगेट किया गया, जबकि अभी तक उनके पास कोई वाज़ेह सबूत मौजूद भी नहीं थे। अब ISI ने बाकायदा तौर पर ये कहा है कि असद तूर पर होने वाले तशद्दुद से कुछ लेना देना नहीं है। इस मामले पर ISI ने मुकम्मल तौर पर लाताल्लुकी की है। दूसरी जानिब असद तूर के खिलाफ FIA में बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इसमें दरख्वास्त गुजार ने यह सिफारिश की है कि असद तूर नामी सहाफ़ी एक ख़ास एजेंडे पर काम कर रहा है, हमले की आड़ में या वीडियो की आड़ में हमारे इदारों को बदनाम कर रहा है। ये शख्स ख़ास एजेंडे और साजिश के तहत काम कर रहा है। ऐसी सूरत में आपको मालूम है कि मैं आपको थोड़ा सा पस मंज़र बता दूं। सहाफ़ी असद तूर जिनको घर में घुसकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, अब इस मामले का ड्रॉप सीन होता हुआ दिखाई देता है। उसकी वजह है, जब भी हम कोई मामला देखते हैं तो हमें उसे हर एंगल से देखना होगा, ये लाजिम है। असद तूर पर घर में घुसकर तशद्दुद हुआ, CCTV कैमरे में बाकायदा तौर पर मुल्जिमान की फ़ोटोज़ मौजूद हैं। इन्होंने वहाँ पर डॉक्टर्स के पास के दोनों बाजुओं पर पट्टियाँ करवाईं। इतना शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अब वो तशद्दुद का निशाना किसने बनाया, ये तो तहकीकात के बाद ही पता चलेगा, लेकिन तो ये भी जा रहा है कि इन पर किसी लड़की के भाइयों ने तशद्दुद किया है। असद तूर के दोनों बाजू टूट चुके थे, बड़ा सख्त इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लेकिन हैरान कुन बात यह है, ये जब इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर थे तो बाकायदा तौर पर दोनों बाजुओं पर पट्टियाँ थी। अगले दिन फिर एक बाजू पर पट्टी रह गई। फिर उससे अगले दिन शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिब और PDM के दीगर रहनुमा जब असद तूर के घर गए तो दोनों बाजुओं पर पट्टियां गायब थीं। यानी ये ऐसा मुआलिज जिनको मिला जिन्होंने 2-3 दिन के अंदर अंदर ही इनकी हड्डियां भी जोड़ दी, इनको मुकम्मल तौर पर सेहतियाब कर दिया। इन पर जो तशद्दुद हुआ उसकी आड़ में मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने वहाँ पर एहतजाज किया, लेकिन हामिद मीर साहब ने बाकायदा तौर पर फ़ौज को बुरा भला कहा, पाकिस्तान की एजेंसीज़ पर उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए। और ISI ने क्या कहा है, असद तूर के हवाले से ISI और वज़ीर इत्तलात के दरमियान आला सतह का राब्ता हुआ है, जिस पर ISI ने बाकायदा तौर पर असद तूर पर होने वाले हमले से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुकी का इजहार किया है। और ISI समझती है कि CCTV फुटेज मौजूद हैं, लिहाजा मुल्जिमान की शक्लें भी वाज़िया तौर पर नज़र आती हैं, लिहाजा तफ्तीश को आगे बढ़ना चाहिए और ISI इस हवाले से मुकम्मल तौर पर ताउन भी करेगी। और फिर हुकूमती तर्जुमान यानी वज़ीर इत्तलात का कहना है, उन्होंने कहा है कि बगैर किसी सबूत के इदारों पर इल्ज़ामात की रवश को अब ख़त्म होना चाहिए और मनफी रवायात मुल्की इदारों के ख़िलाफ़ साजिश का एक हिस्सा है और जल्द असल किरदार बेनकाब होंगे। और दूसरी जानिब मैं आपको बताऊँ, ये तो है ISI का मौक़िफ़। उन्होंने कहा भाई हमारा इनसे क्या लेना देना, असद तूर पर जिसने भी हमला किया उस मामले की तफ्तीश होनी चाहिए और जब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती बगैर किसी सबूत के आप मुल्की इदारों के खिलाफ चढ़ दौड़ें, ये कहाँ का तरीका है। लिहाजा इस हवाले से उनका जो तस्वीर का दूसरा रुख है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। आप इस वीडियो में भी देखें किस तरह से अपनी बाजू से वो हरकत भी कर रहे हैं। और 2 दिन कबल बड़ी सख्त पट्टियाँ बांधी गई थी। बाजू अगर टूट जाए तो वो 2-3 दिन में किस तरह से जुड़ सकता है। किसी भी अक्ल व शऊर रखने वाले इंसान के लिए ये काफ़ी है कि वो समझ जाए ये मामला है क्या। और इस हवाले से शेख रशीद साहब भी मैदान में आ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि असद तूर के केस को लेकर बाज़ लोग हमारी हिसास एजेंसियों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और वो एजेंसीज़ को इन मामलात में मुलविस करना चाहते हैं एक ख़ास एजेंडे के तहत। शेख रशीद साहब ने भी ये कह दिया है कि तफ्तीश हो रही है, हमें एक अहम वीडियो हासिल हुई है, इसके बाद मुल्जिमान की शिनाख्त करना हमारे लिए मज़ीद आसान हो जाएगा और हम बहुत जल्द मुल्जिमों तक पहुंचने वाले हैं और ये सारे केस का ड्रॉप सीन होकर ही रहेगा। और पुलिस और FIA मिलकर इस हवाले से काम कर रही है और मुल्जिम बहुत जल्द कानून के कटहरे में होंगे। अब ऐसी सूरत में आपको मालूम है असद तूर के साथ ये यकजहती के लिए बहुत सारे सहाफ़ियों ने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया था, जहाँ हामिद मीर साहब ने इस तरह से मुल्की इदारों को बुरा भला कहा, फ़ौज को बुरा भला कहा, बुज़दिल करार दिया, कहा हमारा वास्ता जनाब बड़े ही कोई कमज़ोर दुश्मन से पड़ चुका है। फिर ऐसी सूरत हाल में सोशल मीडिया पर यह काफ़ी बहस जारी रही, हामिद मीर साहब किस बुनियाद पर ये सारी बातें कर रहे हैं, जबकि उनके पास कोई सबूत भी नहीं है कि ये हमला ISI ने करवाया है या इदारों ने करवाया है। अभी तफ्तीश हो रही है, उसके बावजूद किस तरह से मुल्की इदारों पर इल्ज़ामात आयद कर दिए गए। हामिद मीर साहब ने कहा हम तो जनरल रानी को भी जानते हैं, हम इसको भी जानते हैं, हम उसको भी जानते हैं, बजाय इसके कि वो किसी खास मकसद पर बात करते वो ज़ातियात पर उतर गए, जनरल रानी और पुराने किस्से बयान करने लगे। ऐसी सूरत हाल में हामिद मीर साहब का वो असल चेहरा सामने आया
जो आज तक दुनिया ने नहीं देखा था। और वैसे भी ISI जो दुनिया की मानी हुई एजेंसी है, शाहीन टीवी आपको पहले भी बताता रहा है, अगर किसी शख्स को उठवाना हो या उस पर इस तरह से तशद्दुद करवाना हो, इसके कई और रास्ते हैं, लेकिन क्या वो इस तरह लोग बेचकर तशद्दुद करवाएगी? सोचने वाली बात है। ISI को पूरी दुनिया जानती है और पूरी दुनिया ने माना है कि ISI एक बेहतरीन एजेंसी है, बेहतरीन कारकर्दगी दिखाती है। उन्हें सब मालूम है कि ये क्या लोग क्यों कर रहे हैं, किसके एजेंडे पर कर रहे हैं। क्योंकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब रमज़ानुल मुबारक में सहाफ़ियों के हवाले से जो उन्होंने डिनर करवाया था, उन्होंने कह दिया था कि हमें सब मालूम है कौन से सहाफ़ी किस एजेंडे पर काम करते हैं, कौन से सहाफ़ी दूसरे सफारत खानों में जाकर मिलते हैं। कोई भी बात हमसे पोशीदा नहीं है, हमें खबरें मिलती रहती हैं। इसके बाद हामिद मीर साहब को यकीनन जलन तो हुई होगी, फिर उन्होंने ये इल्ज़ामात तो लगाने ही थे, क्योंकि आर्मी चीफ साहब ने बाकायदा तौर पर हामिद मीर साहब को भी मुखातिब किया था और कहा था आप पर इसने हमला करवाया था, अगर आपके पास सबूत हैं तो अदालत जाएं। अहम ये मामला कुछ भी हो, इसकी तहकीकात जल्द मुकम्मल होनी चाहिए। तो ISI भी बाकायदा तौर पर इस मामले में आ चुकी है और ये केस अपने मुंतकी अंजाम को बहुत जल्द पहुँचेगा। असल चेहरे ज़रूर बेनकाब होंगे, क्योंकि ISI कह चुकी है हमारा इस कार्रवाई से कुछ लेना देना नहीं, बिल्कुल ला ताल्लुकी की है। ताहम नाज़रीन मोहतरम, इस हवाले से जो भी मजीद अपडेट्स आएंगी हम आपको देते रहेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शाहीन टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।